हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। क्या एडिशन का काम या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने का काम फॉर्म लेवल पे भी हो सकता है? ये एक सवाल है और इस सवाल का जो जवाब है ना वो बहुत ही सिंपल है। बिल्कुल हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करना होगा और यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर, ठीक है। और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक करने के बाद सिंपली आप यहां से चले जाएंगे ब्लैंक डाटाबेस पर और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक नया डेटाबेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जब नया डेटाबेस ओपन होगा तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर चाहे तो आप डेटाबेस का नाम बदल भी सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर ना क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा और जैसे क्लिक करेंगे क्रिएट पर तो ये हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। अब हमको चूंकि टेबल लेवल पे काम ही नहीं करना है तो हम सीधा आ जाएंगे फॉर्म पर, तो यानी क्रिएट पे आ जाएंगे और यहाँ से बनाएंगे फॉर्म। तो ये फॉर्म डिजाइन हम कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत एक सिंपल, चूंकि फॉर्म लेवल पर तैयारी करानी है वीबीए की, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है दिखाना करके, ठीक है। यहाँ पर कोई इसमें मैं वीबीए फिलहाल नहीं लगा रहा हूँ, अभी तो फिलहाल यही दिखाऊंगा कि कैसे हम ये करेंगे। तो ये टेक्स्ट बॉक्स लीजिएगा। ये टेक्स्ट बॉक्स आएगा कैसे, फॉर्म डिजाइन पे जाइएगा और यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म डिजाइन से टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके इस तरीके से आप इसे ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा प्रॉपर्टी शीट, आपको जाना है प्रॉपर्टी शीट पे और प्रॉपर्टी शीट पे जा करके और ये देखिए ये जो आ रहा है ना, यहाँ पर क्लिक करिएगा और इसको हटा लीजिएगा। ये हटा लिया आपने और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है फर्स्ट नंबर, FIRST फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर, है ना। तो ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर और देन यहाँ पर आएंगे तो अब इसको भी हमें फर्स्ट नंबर बनाना होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये तो काफी नेचुरल। ये जो टेक्स्ट बॉक्स हम बना रहे हैं तो ये टेक्स्ट बॉक्स तो यहाँ से बन जाएगा। ये AB जो लिखा हुआ है फॉर्म डिजाइन पे जाके यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का नेम बदल दीजिएगा आप। तो ये जो नेम है ना इसको हटाइएगा, यहाँ लिखिएगा TXT num1। क्या लिखना है, TXT num1, ऐसे लिखना है TXT num1, है ना। और इस लेवल का भी नाम बदल दीजिएगा, इस लेवल का भी नाम यहाँ पे कैप्शन इसका बदल करके TXT num1 कर दीजिएगा। मतलब इसका नाम कुल मिलाकर के हमको चेंज रखना है, इसका नाम रखना है TXT num1 और ये ऐसे हो जाएगा। तो फिर यहाँ से इसको थोड़ा स्क्रॉल वगैरह करके आप बढ़ा घटा सकते हैं साइज, ऐसे, है ना। ये हो जाएगा। तो ये पहला बटन हमने बना लिया। अब यहाँ से इसमें दोबारा क्लिक कीजिए, फिर यहाँ से जाइए, फिर इसको इस तरीके से लेके आइए और फिर इसको कर दीजिएगा TXT num2। क्या करना है, TXT num2। तो अभी अनबाउंड को कर रहा हूँ मैं TXT num2, तो ये कर दिया TXT num2 और फिर यहाँ पर भी क्लिक करके TXT num2 करेंगे। ये बड़ी ही केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो ये ध्यान दीजिएगा कि कैपिटल स्मॉल के फर्क से दिक्कत पड़ सकती है, तो बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा चीज़ों को, है ना। तो ये हो जाएगा और देन यहाँ पे जाके क्लिक करके फिर यहाँ से जाएंगे और ये साइज इसकी बड़ी कर लेंगे, ठीक है। अब जब साइज इसकी बड़ी हो जाएगी तो एक बटन हमको बनाना होगा जिसका नाम है रिजल्ट का बटन, ठीक है। तो रिजल्ट का बटन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे ये बटन वाले पे क्लिक करेंगे और देन यहाँ पे इसको ड्रैग करा लेंगे, ठीक है। ये ड्रैग कराएंगे और ड्रैग भी कराने से पहले क्या करना है आपको, ये तो बटन हमको बनाना ही है, यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं रिजल्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ से चल करके और TXT रिजल्ट बना लेंगे। तो ये अभी तक तो TXT num1 num2 बना रहे थे, अब यहाँ कर दीजिएगा TXT रिजल्ट, TXT, अब यहाँ लिख दीजिएगा रिजल्ट बिना गैप के, जैसे मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको करते चले आना है। और यहाँ पे क्लिक करके भी आपको वही काम कि TXT रिजल्ट। तो यहाँ पे लेबल में मत जाइएगा, यहाँ कैप्शन में आइएगा, TXT RESULT TXT रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो ये जब हो जाएगा तो फिर यहाँ से आप साइज को इंक्रीज कर लीजिएगा, ऐसे ये ड्रैग वैग करके इंक्रीज कर लीजिएगा साइज। तो अभी ये तीनों का तो काम हो गया, अब यहाँ पर बटन बनाने की जरूरत है। तो ये सिंपली नेम वगैरह चेंज कर लीजिएगा आप। जैसे यहाँ पर हम आते हैं तो इसका नेम हमने दिया है TXT num1, ठीक है। यहाँ पे कैप्शन में आप देख सकते हैं, ये कैप्शन देखिएगा और फिर अनबाउंड का भी चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे अनबाउंड का आप देख पाएंगे कि TXT num1 यहाँ पर भी है, फिर यहाँ पे TXT num2 दिया गया है, फिर यहाँ पर आप अनबाउंड वाले का देख लीजिए, इसका भी TXT num2 कर दिया गया है, देन TXT रिजल्ट और देन अनबाउंड, ठीक है। फिर यहाँ पर एक बटन बनाया हमने, इसका कैप्शन हमने चेंज किया है अभी, इसका कैप्शन आप देख सकते हैं क्या हमने लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, ऐड वाले बटन पे जाना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऐड वाले बटन पे जाना है और यहाँ पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके यहाँ पर नीचे
आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ऐड वाले बटन पे राइट क्लिक करना है और बिल्ट इवेंट पे चलना है, बल्कि ये ऊपर आप देखिए ये बिल्ट इवेंट, तो इसी पे जब जाइएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पर कोड बिल्डर। तो बस कोड बिल्डर पे आपको चलना है, क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पर ये फॉर्म इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऊपर प्राइवेट सब cmd ऐड अंडरस्कोर क्लिक लिखा हुआ है ना। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे एक कोड लिखना है, लिखिएगा मी डॉट क्या लिखना है आपको, txt रिजल्ट। चूंकि हमारा रिजल्ट जो है रिजल्ट वाले सेक्शन में ही आएगा, तो txt रिजल्ट जो बनाया वो लिख दिया हमने, ठीक है। इज इक्वल टू वैल वैल लिखा हमने, और यहाँ पर क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है और फिर लिखना है मी डॉट txt num1। चूंकि txt num1 को ऐड करना है तो यहाँ दे दीजिएगा txt num1, है ना। तो ये दे दिया txt num1, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये ब्रैकेट हो गया क्लोज, तो txt num1 हो गया पहले आपका, और फिर प्लस वैल, ये देखिएगा ये वैल जो लिखा आपने, तो यहाँ पर ये वैल्यू के लिए है, तो जो है इसको ज़रूर लिखिएगा आप, ठीक है। तो ये हो गया प्लस वैल val, और फिर ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा, मी डॉट txt num2 कर लीजिएगा, मी डॉट txt num2, ठीक है। तो बस इतना ही, इस तरीके से, और ब्रैकेट को क्लोज करिएगा, और क्लोज करके सिंपली यहाँ से ये अब तो क्लोज हो गया। अब आपका जो है कंट्रोल एस दबा के इसे सेव कर लीजिएगा। तो सेव भी किसी नाम से आप चाहे कर सकते हैं, आपकी मर्जी, है ना। तो यहाँ पर मैं इसे ऐड के नाम से, एडिशन के नाम से सेव कर लेता हूँ, एडिशन, ठीक है। तो ये अभी सेव हो गया है, और अब सेव हो जाने के बाद कैसे चलाएंगे इसको, तो ये सब सारी चीज़ें सेव हुई हैं। आप मिनिमाइज कर लीजिए और इसको यहाँ से व्यू पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर आइएगा और यहाँ पर कोई नंबर लिखते हैं हम, और यहाँ पे दूसरा नंबर लिखते हैं, और ये इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए ये ऐड करके हमको दे रहा है, देख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तो ये चेंज करके ऐड करके देगा। अब पॉइंट में भी क्या ले सकता है, यहाँ पे देखने वाली बात है, क्योंकि डबल डेटा टाइप अगर आप लेंगे तो रिजल्ट पॉइंट में भी इवेल्युएट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट पॉइंट में भी आ रहा है, एज वेल एज ये तो हो ही रहा है कि बिना पॉइंट के ऐड कर दे, यानी इंटीजर वैल्यू को भी ऐड कर दे। आप देख सकते हैं आसान है, ऐसा नहीं है कि कोड लेवल पर काम करना और फॉर्म लेवल पे काम करना बड़ा मुश्किल काम है, ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो आप बड़े आराम से काम कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने ये कैलकुलेटर आपको बना के दिखाया, तो इसी तरीके से आप चाहे तो और भी चीज़ें कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो हैं सॉफ्टवेयर बनाते समय, डेवलप करते समय यहाँ से करने में काफ़ी आसानी होती है, और यहाँ से आपको ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। तो इसका इस्तेमाल कीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।